यार ये टेस्ट मैच चल रहा है या मजाक चल रहा है? हाँ, मतलब अपने घर में कितनी बार टीम इंडिया जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। पहला टेस्ट मैच कोलकाता में होता है जहां पर जीता हुआ मैच हम गिफ्ट कर देते हैं, और इस बार जब लग रहा था कि बराबरी कर लेंगे तब फिर हमने गड़बड़ कर दी। 246 पर 6 थी साउथ अफ्रीका और हमने उन्हें लगभग 500 रन बनाने का मौका दे दिया, 500 ऑलमोस्ट। वो जो ऋषभ पंत ने कहा ना, यार टेस्ट मैच में मजाक चल रहा है, चल रहा है भाई साहब। फील्डर कैच के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। इंडियन ओरिजिन का एक खिलाड़ी फेंटे फेंटा मारे जा रहा है, जिसने जीवन में रन नहीं बनाए इतने ज्यादा कहीं, वो इंडिया के सामने शतक ठोक गया। और हमारे पास दुनिया के सारे तोपची बॉलर होने के बावजूद हम मजाक कर रहे थे। मतलब हमारे पास बुमराह है, सिराज है, कुलदीप है, जड्डू है, वॉशी है, रेड्डी को तो पता ही नहीं क्यों खिलाया है। मुझे तो लगता है कि यार जायसवाल और राहुल को भी हटा के आप एक रियान पराग को भर दो और एक शिवम दुबे खिला, सारे ऑलराउंडर खेल। हम मतलब सारे ऑलराउंडर खेलेंगे तभी शायद मजा आएगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो हमने खिलाने कम कर दिए। और इसी वजह से सेकेंड डे साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त कमबैक किया। वो कमबैक जो मुथुस्वामी और जेनसन ने किया, जो शायद साउथ अफ्रीका को यह मैच जिता सकता है या कम से कम ड्रॉ तो करा ही सकता है। मुथुस्वामी ने 109 रन ठोक दिए भाई साहब। अयो मुथुस्वामी, कैसे तुम मार दिया जी इतना? हमारा वाला खराब था या तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, पता नहीं जी, लेकिन गड़बड़ था जी। मार्को यान्सन 93 यार, और वो भी 91 बॉल पे। मतलब हमने बबूमा आउट कर दिया, स्टब्स आउट कर दिया, सारे बड़े बड़े तोपची आउट कर दिए, और अब मुथुस्वामी फंस के रह गए। 480 रन चाहिए भाई साहब। क्या कहानी, पता नहीं यार। हमारी इंडियन टीम जो है वो बड़ी गड़बड़ स्थिति में टेस्ट में। गौतम गंभीर साहब के आने के बाद से टेस्ट हमारा एकदम खत्म हो गया। नहीं तो इंडियन कंडीशंस पे हम मतलब आग पानी करते थे यार। हारे ही जा रहे हैं यार। न्यूजीलैंड 3-0 से हरा चली गई, विदेश में भी हार रहे हैं, घर में भी हार रहे हैं। प्रेशर है भाई साहब गंभीर साहब पर भी। मर्जी से टीम चुनोगे फिर वो चलेगी नहीं, ऑलराउंडर ऑलराउंडर खिलाओगे फिर क्या होगा यार। मुत्तुस्वामी ने यार इंडियन बॉलिंग को एक्सपोज किया यार, कम ऑन यार। आपने बुमराह का पूरा जोर लगवा दिया, 32 ओवर करवा दिए उससे भाई साहब। सिराज से 30 ओवर। रेड्डी खिलाए क्यों थे भाई तुम? वॉशी 26 ओवर, कुलदीप 29 ओवर, जड्डू 28 ओवर। खिला खिला थक गए भाई साहब। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद टीम इंडिया। आखिरी बार एक्सट्रीम बॉलिंग पिच, और इस बार बैटिंग वाली। 10 बैट्समैन साउथ अफ्रीका के डबल डिजिट में गए। और ऋषभ भाई हमारे इसमें जब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बनता भी था यार। 246 पे 6 से अगर आप 500 जाओगे, नीचे के 4 पुछल्ले आपको एक्सपोज कर रहे हैं, तो लगेगा ना यार मजाक चल रहा है। और वही ऋषभ भी कह रहे थे, घर पे खेल रहे हो यार, क्या मजाक बना रखा है यार टेस्ट क्रिकेट का। मतलब लीडरशिप पे भी क्वेश्चन होगा, गेंदबाजों पे भी क्वेश्चन होगा, मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन होगा। और ये सब मुत्तुस्वामी की वजह से। 109 फ्रॉम 206 बॉल्स। भारत की मूल भूमि का लड़का गुवाहाटी में जलवा जलाल कर दी, पहली इंटरनेशनल सेंचुरी। बुमराह, सिराज, कुलदीप, जड्डू सबके सामने चढ़कर गया मुत्तुस्वामी। इसने पाकिस्तान को भी ठोका था 88, एक तरफा मैच कर दिया था, बांग्लादेश में रन बनाए थे। और अब कह रहा है रिमेंबर द नेम मुत्तुस्वामी। 8 टेस्ट मैच खेला है, बैटिंग एवरेज 63 प्लस का है, और बॉलिंग में 22 विकेट निकाल चुका है। एक लंबी उम्र के बाद मौका मिला इस आदमी को, लेकिन जब मिला तो चढ़कर है। इंडिया का पता नहीं क्या हो गया। सिराज हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, 43 विकेट हो गए उनके 2025 में टेस्ट क्रिकेट में।
मैच भी खूब खेले, स्टार्क के 39 है, बट यार बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच है यार। 9 नंबर का मार्को यानसन 93 मार के आता है 91 बॉल। आप सोचो ना यार, कितनी दुखद चीज है। एक टेस्ट इनिंग में 7 छक्का मारा है मार्को यानसन, जो हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा, 6 मारे थे उन्होंने। सो एक्चुअली में टेस्ट क्रिकेट मजाक चल रहा था। लेट्स जस्ट होप कि हारे ना। वैसे जीतेंगे भी तो जीतेंगे तो मैं नहीं, ऐसा ना हो 2-0 से हम हार जाए, हो सकता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो।